Hello students, in this video we discuss the question 3rd of exercise 8.1. So again in this question हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूँ 7 हंड्रेड्स की, तो आप क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू होती है 100, तो हमारा आंसर आएगा 700। उसी तरह कोई आपको कह दे 7 टेंस, तो आप 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे टेंस की प्लेस वैल्यू से, मतलब इंटू 10, तो आपका आंसर आएगा 70। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। अगर आपके पास एक नंबर है 756.43, तो आपको पता है 6 की प्लेस वैल्यू है वंस, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से। 5 की प्लेस वैल्यू है टेंस, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। 7 की प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह आप इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखते थे छोटी क्लासों में, 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 into 1. Now we discuss what happens with the number after decimal. After decimal के बाद 4 है, तो 0.4 इसमें मैं कैसे प्लस करूं? देखो, ना तो मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ना 10 से। मुझे डेसिमल के बाद चाहिए 4, तो इसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/10 से, और इसे हम कहते हैं 10th। सिमिलरली 3 के लिए हम मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 3 को 1/100 से, और इसे हम कहेंगे 100th। तो डेसिमल के बाद जो पहली प्लेस है उसे हम कहते हैं 10th, और उसका मतलब है इंटू 1/10, और आप कह सकते हैं डिवाइड बाय 10। सिमिलरली 100th का मतलब है डिवाइड बाय 100। तो अगर इसमें प्लस करना होता तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करता 1/10 से 0.4, और 3 को मल्टीप्लाई करता 1/100 से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 10th, इसको एक्सप्रेस करना है डेसिमल में, तो 10th का मतलब क्या होता है, 1/10 से मल्टीप्लाई, या आप लिख सकते हो 5/10। अगर मैं इस डिवाइड को परफॉर्म करूं, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डेसिमल, क्योंकि 5 10 से छोटा है, तो ये बन गया 50, 10 5 जा 50, रिमाइंडर 0, तो आंसर क्या आया 0.5। सिमिलरली कोई आपको कह दे 500th, तो 100th के लिए आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1/100 से, तो 5/100 का आंसर क्या होगा, 0.05। आपको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 0 है, तो एक तो 5 आ गया, और डेसिमल से पहले एक डिजिट और चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो सबसे पहले जैसे आप ए पार्ट देख सकते हैं 7 10th, तो 7 10th का मतलब क्या होगा, 7/10, और एक 0 है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगी, तो आपका आंसर होगा 0.7। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 2 10s एंड 9 10th, तो 2 10s का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 10, एंड का मतलब आपने प्लस कर दिया। 9 10th का मतलब क्या होता है, 9/10, जहां पे भी 10th लिखा हुआ है आपको अपॉन में 10 कर देना है। अगर 100th हो तो अपॉन में 100। सिमिलरली आगे हम 1000th उसकी भी बात करेंगे। तो 2 इंटू 10 हो गया 20, और 9/10 क्या होगा, 0.9। 1 के बाद एक 0 है, तो आपको एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना है। अगर ये होता 9/100, तो हमारा आंसर आता 0.09, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अब इसको प्लस कैसे करते हैं, जब आप प्लस करते हो तो 20 को मैं 20.0 लिख सकता हूँ, इसमें प्लस करेंगे 0.9। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आता है,
तो आपका आंसर बनेगा 20.9। पर ये लिख के करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, सिंपली 20 देखो और यहाँ पे डेसिमल से पहले वंस प्लेस पे क्या है 0, तो 20 प्लस 0 हो जाएगा 20 और डेसिमल के बाद आ जाएगा 9। सो द आंसर ऑफ बी पार्ट इज 20.9। सी पार्ट के अंदर डायरेक्टली आपको गिवन है 14.6, तो इसी को हम लिख देते हैं 14.6। इसके अंदर कुछ आपको सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट 102 वंस, तो 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू वंस मतलब 1। 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं आएगा। 1 इंटू 100 इज 100 प्लस 2 इंटू 1 इज 2। नंबर को डेसिमल में लिखना है तो आप 102 लिखें या 102.0 लिखें, बोथ थिंग्स आर सेम। लास्ट ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन आपको डायरेक्टली गिवन है 600.8, तो आप क्या करो 600 लिखो, पॉइंट लगाओ और 8 लिख दो। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू।